हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं इंजीनियर उस्मान खान और आज आपको बताऊंगा कि आपने चैप्टर नंबर 5 में से क्या कुछ याद करना है। वीडियो एंड तक देखोगे तो मैं एंड पर ये भी चीज डिस्कस करूंगा कि जिस बच्चे ने बिल्कुल मुख्तसर से तैयारी करनी है, बिल्कुल एक थोड़ी सी तैयारी करनी है, जस्ट वो चाहता है कि मैं पास हो जाऊं ऑनर्स या फिर 50 से 70% नंबर ले लूं, तो थोड़ा बहुत भी याद कर ले तो उसके लिए काफी होगा। तो एंड में इस चीज पे भी डिस्कशन करेंगे हम। लेकिन अभी हम स्टार्ट में ये सब कुछ देखेंगे कि आपने इस चैप्टर में से क्या कुछ याद करना है, खास तौर पर इन बच्चों के लिए जिन्होंने 100% मार्क्स लेने हैं। क्या शॉर्ट बनेगा, किस तरह शॉर्ट बनेगा, क्या लॉन्ग बनेगा और किस तरह लॉन्ग क्वेश्चन की हेडिंग्स को हम अरेंज कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5। और चैप्टर नंबर 5 में बिल्कुल स्टार्टिंग में है तो हमें दो डेफिनेशंस याद करने को मिलेंगी। एक का नाम है केमिकल एनर्जी और एक का नाम है हीट एनर्जी। इतना आप याद कर लो, यहाँ पर दो डेफिनेशंस ये काफी होगा। आगे चलते हैं। ये हम एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक यहाँ पर बिल्कुल बोल्ड हुआ हुआ है, लेकिन यहाँ पर हम याद हरगिज नहीं करेंगे क्योंकि ये अलग से एक लॉन्ग क्वेश्चन है, तो वहां पर ही देख लेंगे इसको। यहाँ पर नीचे आओ, आप यहाँ पर लिखिए डेफिनेशन थर्मोडायनामिक्स की। किसकी? थर्मोडायनामिक्स की। तो स्टार्ट कहाँ से करना है? केमिकल एनर्जेटिक्स इज अ पार्ट, यहाँ से स्टार्ट करना है। और सिस्टम, यानी कि जो आखिरी पैराग्राफ है ना, आपने इसको पूरा का पूरा लिख देना है। ये पॉइंट आपने याद करना है फॉर एमसीक्यू। एमसीक्यू आपसे पूछा जा सकता है कि किसने, साइंसदान का नाम बताओ कि जिसने सबसे पहले एनर्जी का वर्ड यूज किया था इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स और कब किया था। तो ये एमसीक्यू के लिए तौर पे आप इसको याद कर सकते हो। आगे चलें, एक और डेफिनेशन हमारे पास आ रही है, वो है सिस्टम की डेफिनेशन। तो सिस्टम आपने याद करना है, सिस्टम क्या होता है। लेकिन जस्ट डेफिनेशन पे गुजारा नहीं होगा क्योंकि बुक में यहाँ पर एग्जाम्पल गिवन है। मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि जब भी आपको बुक पर किसी डेफिनेशन की एग्जाम्पल दी गई हो तो आप उसको नहीं छोड़ सकते, वो याद करनी ही पड़ती है। और पेपर में अगर आपको डिफाइन करने को भी आएगा तो आपने डिफाइन के साथ उसकी एग्जाम्पल भी देनी है अगर बुक में अवेलेबल हो। तो फिर आपने इसको इस तरह तैयार कर लेना है और फिर शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएगा। बताता हूँ मैं अभी एग्जाम्पल क्या है। इसके अलावा ना, अगर आपने लेक्चर्स लेने हैं और समझना है कि ये सब कुछ क्या है और ये क्या कॉन्सेप्ट है इसके, तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का मैं लिंक दे रहा हूँ, वहां पर जाके आप देख सकते हैं कि आपने चैप्टर नंबर 5 के जो भी लेक्चर्स है ना, जो कुछ कॉन्सेप्ट समझना है आपने, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज के क्वेश्चन, सारे कंप्लीट मैंने बुक पढ़ाई हुई है। तो फुल बुक का आपको एक प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, जाके जो लेक्चर लेना वहां जाके सुन सकते हो। एक और प्लेलिस्ट का लिंक है, जिस तरह आज हम चैप्टर नंबर 5 डिस्कस कर रहे हैं कि इसमें से क्या कुछ याद करना है, उसी तरह मैंने बाकी चैप्टर्स भी डिस्कस किए हुए हैं। तो आप उस प्लेलिस्ट के लिंक में भी आप खोल के देखो, दूसरा लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में, तो आपको वहां से अंदाजा हो जाएगा कि आपने हर चैप्टर में से क्या कुछ याद करना है। सेपरेट वीडियोस बनाई है मैंने हर चैप्टर्स की। बहरहाल अब हम चलते हैं दोबारा अपने टॉपिक की तरफ। सिस्टम की डेफिनेशन यहाँ से हमने कर ली, ऑलमोस्ट एक लाइन है ये। इन केमिस्ट्री यानी फिजिकल यहाँ से स्टार्ट करो और सिस्टम पे खत्म कर दो, एक लाइन बनती है बस। आगे एक और टर्म याद करो अब यहाँ पर, सराउंडिंग। अब सराउंडिंग की डेफिनेशन क्या है वो ये देखो, एवरीथिंग else which does not fall in this system is called surrounding। ये एक लाइन की तो हो गई सराउंडिंग की डेफिनेशन। अब यहां से पढ़ो, फॉर एग्जाम्पल से लेकर सराउंडिंग तक। यहां तक आओ, आपको एग्जाम्पल्स मिल जाएंगी दोनों की, सिस्टम की भी मिल जाएगी और सराउंडिंग की भी डेफिनेशन की एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। कहाँ से? फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर बॉइलिंग, यहाँ से स्टार्ट करो और सराउंडिंग पे जाके खत्म कर दो। तो यहाँ पर आपकी दो डेफिनेशंस और साथ साथ इनकी एग्जाम्पल्स भी कवर हो गए। इसके अलावा ये जो अगर हम बात करें, जो डायग्राम्स बनी है सराउंडिंग और सॉरी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक की, और इसमें हमें डायग्राम से मजीद पता लग रहा है कि सराउंडिंग किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये, और एंडोथर्मिक कब हो रहा है, एक्सोथर्मिक कब हो रहा है। तो एक डायग्राम जस्ट आपने अपने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए इसको देख लेनी है। जब मैंने टॉपिक पढ़ाया था तो मैंने बार बार इस डायग्राम का रेफरेंस दिया था। इससे हमें आसानी से एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक टर्म्स जो है ना वो याद हो जाती हैं। पर ये जस्ट आपने देखनी है, ये कोई अलग से शॉर्ट क्वेश्चन टाइप चीज नहीं आ सकती। ये एक्सरसाइज से क्वेश्चन है, तो ये सारे इस तरह के क्वेश्चन मैंने तैयार कराए हुए हैं। और मैं आपको हमेशा ये बात बताता हूँ कि जब भी आपने तैयारी करनी है तो चैप्टर के बीच में थ्योरी में क्या कुछ लिखा है उसको याद करना है। उसके बाद ये जो ब्लू बॉक्स वाले एक्सरसाइज के क्वेश्चन है इसको याद करना है। उसके बाद आपने जो एक्सरसाइज हमें गिवन है, शॉर्ट क्वेश्चन, कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स और इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली जो उन्होंने वहां पर दिया हुआ है, तो वहां पर फिर आपने उन क्वेश्चंस की तरफ जाना है। सबसे पहले आपका काम क्या होगा कि आपने बुक में जो गिवन है ना उन चीजों को याद करो। आगे चलो, हीट कंटेंट की डेफिनेशन हमारी पहली दो लाइंस हैं। कहाँ से बनती है? टोटल अमाउंट ऑफ हीट से स्टार्ट होगा और हीट कंटेंट पे जाके खत्म होगा। ये हमारे पास डेफिनेशन हो गई हीट कंटेंट की। आगे बड़ा ही मशहूर और बड़ा ही इंपॉर्टेंट हमारे पास क्वेश्चन आएगा, डिफरेंशिएट बिटवीन एच एंड डेल्टा एच। अब ये एच क्या है? एंथैल्पी। और डेल्टा एच क्या है? चेंज इन एंथैल्पी। तो डिफरेंशिएट बिटवीन एंथैल्पी एंड चेंज इन एंथैल्पी आपको ये कहां पर मिलेगा? ये तीसरी लाइन से स्टार्ट कर दो, एंथैल्पी इज द मेजरमेंट से स्टार्ट करो और इजीली पर जाके इसको खत्म करो। ठीक है, ये आपके पास डिफरेंशिएट है। और पेपर में अगर आएगा तो आपने किस तरह लिखना है, सारे पॉइंट्स यहाँ लिखे हैं, आप याद कर लोगे ना एक बार, आपको आइडिया हो जाएगा कौन सा एंथैल्पी का कौन सा एंथैल्पी चेंज का पॉइंट है। आपने बीच में लगानी है लाइन, यहाँ पर लिखना है एंथैल्पी, यहाँ पर लिखना है आपने चेंज इन एंथैल्पी। एक पॉइंट यहाँ पर दो, एक पॉइंट यहाँ पर दो, फिर इस तरह पॉइंट्स पॉइंट्स बना के आपने इस तरह डिफरेंशिएट का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है।
उम्मीद है कि बात समझ आ गई हो। फिर कुछ समझना है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आगे चलो। स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज की जो डेफिनेशन है ना, या फिर जस्ट स्टैंडर्ड एंथैल्पी, डिफाइन स्टैंडर्ड एंथैल्पी, आपको ये क्वेश्चन आ सकता है। तो डेफिनेशन कहाँ से शुरू हो रही है? इन केमिस्ट्री से स्टार्ट हो रही है, और ये आपने डिफाइन पूरा करना है कांस्टेंट प्रेशर तक। फिर ये जो हमारे पास रिएक्शन गिवन है ना, ये रिएक्शन जो येलो बॉक्स के अंदर है, इसको जरूर कर लेना है फॉर एग्जाम्पल के तौर पर। तो ये आपके पास स्टैंडर्ड एंथैल्पी की डेफिनेशन और एग्जाम्पल हो गई है। बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़ चुके हैं अब तक हम। अभी इस टॉपिक के अंदर एक और मशहूर जमाना क्वेश्चन आने लगा है। वो क्या है? डिफरेंशिएट बिटवीन हीट एंड एंथैल्पी। इस चैप्टर में से बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जो डिफरेंशिएट बताया ना मैंने, इंथैल्पी और इंथैल्पी चेंज का, और यहाँ पर हीट और इंथैल्पी का, ये बहुत ही जरूरी है, किसी सूरत नहीं छोड़ सकते। तो ये पूरा का पूरा पैराग्राफ आपने इसका याद करना है, फिर आपको आइडिया हो जाएगा कौन सा पॉइंट जो है ना वो हीट का है और कौन सा पॉइंट है इंथैल्पी का। डिफरेंशिएट बिल्कुल लाइन लगा के करना है। यहाँ पर आपने लिखना है हीट, ठीक है, यहाँ पर आपने लिखना है एंथैल्पी। जितना गंदा मैं लिख रहा हूँ उतना गंदा नहीं लिखना आपने, आपने प्यारा प्यारा लिखना है। और यहाँ से हीट और एंथैल्पी हो गया, एक पॉइंट यहाँ बनाओ, एक पॉइंट यहाँ बनाओ, इस तरह एक पॉइंट फिर एक पॉइंट, इस तरह बुलेट्स बना बना के पॉइंट्स लिखने हैं, और इस तरह आपने शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अब जो टॉपिक हमारे पास है वो है एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। इसके अंदर ना कम से कम भी ना 3 लॉन्ग क्वेश्चंस बन रहे हैं, और 2 से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस बन रहे हैं। अब वो किस तरह हमने इसको लेकर चलना है, क्या कुछ याद करना है, वो सब कुछ डिस्कस करते हैं। तो अब पहले, सबसे पहले तो आप स्टार्ट करो यहाँ पर एक्सोथर्मिक की डेफिनेशन और एंडोथर्मिक की डेफिनेशन। ये जो पहली 2 लाइंस है ना, यहाँ से केमिकल रिएक्शंस इन विच, यहाँ से स्टार्ट करके रिएक्शन पे खत्म करो, तो आपके पास 2 डेफिनेशंस बनती हैं, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक की। अच्छा, आप एक एक लाइन लिख के फारिग नहीं हो जाना, बल्कि हमारा जो असल काम है ना वो है इसको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर प्रिपेयर करना। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि हम आगे से ये 2-3 लाइंस को काट दें, ठीक है, इनको काट दें, और फिर यहाँ पर है एग्जाम्पल की तरफ। तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल स्टार्ट करनी है इस रिएक्शन के साथ। एग्जाम्पल हम करेंगे इस रिएक्शन के साथ स्टार्ट, जो कि है 2H2 + O2, जो रिएक्शन जो भी लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपने 571 किलो जॉल से स्टार्ट करना है, और यहाँ पर ऑक्सीजन बैग तक इसको लिख लेना है। तो ठीक है, ये हमारे पास हो गई है एग्जाम्पल किसकी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। इसी तरह अगर बात करें एंडोथर्मिक रिएक्शन की, तो यहाँ पर ये रिएक्शन देखो आप, H2 + I2, और जो प्रोडक्ट बन रही है और साथ में एनर्जी के बारे में लिखा है। तो ये सारा कुछ आपके पास, आप कर लो इसको एब्जॉर्ब तक कर लो, तो आपके पास एग्जाम्पल हो गई है एंडोथर्मिक रिएक्शन की। मैं बात अपनी दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक अगर आपको लॉन्ग में आए चाहे शॉर्ट में आए, आपने किस तरह इसको करना है? आपने ये पहली 2 लाइंस लिखनी है पैराग्राफ नंबर 2 की, केमिकल रिएक्शन से स्टार्ट कर इन विच द हीट एनर्जी, यहाँ से स्टार्ट करनी है और रिएक्शन पे जाकर खत्म कर देनी है। ये 2 डेफिनेशंस हैं, अलग अलग करके लिखना है, ठीक है। यहाँ पर खत्म हो रही है आपकी एक्सोथर्मिक की, और रिएक्शन पे जाके खत्म हो रही है यहाँ पर एंडोथर्मिक की। तो 2 डेफिनेशन इस तरह खत्म हो रही है। इनकी एग्जांपल्स क्या है? विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शंस, आपने इनकी एग्जांपल्स देनी है, और पूरा पैराग्राफ जो नीचे लिखा हुआ है रिएक्शन के नीचे वो भी लिखना है साथ साथ। सिमिलरली अगर मैं एंडोथर्मिक की बात करूं, तो ये रिएक्शन और ये जो पूरा का पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है ये वाला, एब्जॉर्ब तक, ठीक है, यहाँ तक ये 3 लाइंस, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है, ये सारा आपने इसको जरूर लिखना है, तो एग्जाम्पल कवर हो जाएगी। अब हम चलते हैं आगे। अब हमारा जो एक और लॉन्ग क्वेश्चन जो बन सकता है वो क्या बन सकता है? वो ये है, व्हाट इज द रोल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस इन आवर डेली लाइफ? व्हाट इज द रोल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस इन आवर डेली लाइफ? तो आपने बस क्या काम करना है, बस हेडिंग डालने के बाद इस पैराग्राफ को भले आप काट दो, ठीक है, ना याद करो इसको। यहां पर आप आओ पॉइंट नंबर 1 से। ये जो हम बात कर रहे हैं कि फूड के बारे में बात कर रहे हैं, फूड सच एज फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट वाला पॉइंट पूरा करना है। अगला पॉइंट आपके पास ये हो जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन की आप हेडिंग बना सकते हो, बनाना चाहो तो। यहाँ पर फूड की हेडिंग बनाना चाहो तो आप बना सकते हो, नहीं दिल करा तो ना बनाओ। यहाँ पर आप आओ, ड्राइविंग ऑफ व्हीकल की हेडिंग बनाओ, तो ये पॉइंट लिखो, और ये खत्म कहाँ पर हो रही है? तकरीबन ये यहाँ पर खत्म हो रही है। फिर आप फायर वर्क की हेडिंग बनाओ, और फिर आप यहाँ से फायर वर्क के बारे में बातें स्टार्ट कर दो। तो ये आपके ना जो 4 हमारी एप्लीकेशंस है ना एक्सोथर्मिक रिएक्शन की, जो कि हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, अभी तक हमने डिस्कस किया कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक की डेफिनेशन विद द हेल्प ऑफ रिएक्शंस, हमने एग्जांपल एक्सप्लेन करनी है। और एक लॉन्ग क्वेश्चन हमारा यहाँ पर बन सकता है, व्हाट इज द रोल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस इन आवर डेली लाइफ? और इसके हमने 4 पॉइंट्स जो लिखे हुए हैं, यहाँ से लेकर फूड से स्टार्ट करके एंड तक, ठीक है, एंड तक इसको लिखना है। तो एक लॉन्ग क्वेश्चन यही बन सकता है। आगे क्या करना है? जो मुझे लगता है ना कि सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर लॉन्ग क्वेश्चन जो बन सकता है वो ये बन सकता है, वाई, यहां से शुरू करो, वाई सम केमिकल रिएक्शंस एक्सोथर्मिक एंड सम एंडोथर्मिक? वाई सम केमिकल रिएक्शंस एक्सोथर्मिक एंड सम एंडोथर्मिक? एक क्वेश्चन की टाइप इस तरह बन सकती है, या फिर आपको उसी क्वेश्चन के साथ एक ये भी लिख सकता है वो, कि एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन एंड एंथैल्पी चेंज। ठीक है, एक्सप्लेन एंडोथर्मिक
एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग एंड द बॉन्ड फॉर्मेशन एंड एंथैल्पी चेंज। एक लॉन्ग क्वेश्चन इस तरह लिखा आ सकता है और एक लॉन्ग क्वेश्चन इस तरह आ सकता है, व्हाई सम केमिकल रिएक्शन एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। तो ये टू टाइप्स ऑफ लॉन्ग क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखे हैं। इनका आंसर वही है, लेट से स्टार्ट करना है और इसको यहाँ पर जाके एंड तक जाके खत्म कर देना है, ठीक है। अब इसके अंदर कोई हेडिंग शेडिंग्स नहीं आएगी क्योंकि इसके अंदर खुद ही केमिकल रिएक्शंस वगैरह हो रहे हैं और एक ही रिएक्शन को लेकर ना सारा कुछ ये चल रहा है। तो हेडिंग्स की कोई जरूरत नहीं है, इस तरह के क्वेश्चंस में हेडिंग हम नहीं बनाते होते। तो आपने इस तरह लॉन्ग क्वेश्चन को लेके चलना है। बहरहाल अब जिस तरह मैंने बता दिया लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह आ सकते हैं, तो तीन तरह के लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन बन के एक डिफरेंशिएट बिटवीन एंडो एंड एक्सोथर्मिक, वो शॉर्ट में भी आ सकता है लॉन्ग में भी आ सकता है। इसके अलावा हमें यहाँ पर जो एप्लीकेशन हमने पढ़ी है एक्सोथर्मिक रिएक्शन की, ये चार, ये शॉर्ट में भी आएंगे और लॉन्ग में भी आ सकती हैं। तो मेरा ख्याल है मोस्ट प्रोबेबली ये ना लॉन्ग के अंदर ही आएंगी। शॉर्ट में भी आ जाए तो क्या है, आपने क्वेश्चन की नेचर तो समझ ली ना कि क्या क्वेश्चन हो सकता है। व्हाट इज द रोल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन इन डेली लाइफ, ये क्वेश्चन हो सकता है चाहे शॉर्ट में चाहे लॉन्ग में, आप इस तरह डील कर सकते हो उसको। और जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है इसमें लॉन्ग, वो ये है, मैंने दो तरह से लॉन्ग क्वेश्चन बनाया है, ये किसी भी तरह आ सकता है। व्हाई सम केमिकल रिएक्शंस एक्सोथर्मिक एंड सम एंडोथर्मिक, और एक टाइप हो सकती है कि एक्सप्लेन एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस विद द हेल्प ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन एंड एंथैल्पी चेंज। तो आपने ये नीचे वाला हिस्सा सारा लिख देना है। मेरा ख्याल है मैं बहुत बोल लिया हूँ इस पे, आपको समझ आई गई होगी बात की। तो अगर फिर भी कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। अब आ जाए हम अगले क्वेश्चन की तरफ, हाउ डज अ रिएक्शन टेक प्लेस। ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे मैंने अरेंज किया है इसको, तो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आएगा ये, और शॉर्ट के तौर पे भी दो से तीन, यस तीन शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं इसे, तो हम वो भी याद करेंगे। लॉन्ग कर लोगे तो फिर शॉर्ट तो मसला ही नहीं है ना, आप लॉन्ग कर लोगे तो शॉर्ट जिस तरह मर्जी आ जाए इसके अंदर, आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा। जब याद किया हो ना सब कुछ पता लग ही जाता है कि भाई कहाँ से आया ये। बहरहाल पहली हेडिंग आपकी अगर ये लॉन्ग में आया ना, हाउ डज द रिएक्शन टेक प्लेस, तो पहली हेडिंग आपकी ये होगी, हेडिंग नंबर वन, कोलिजन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। आपने लिखनी है इसकी पहली दो लाइंस, विद द हेल्प ऑफ दिस रिएक्शन। तो ये हाइपोथेटिकल रिएक्शन दिया हुआ है 2ab तक, आपने यहाँ तक इसको पहली हेडिंग कवर कर लेनी है। हेडिंग नंबर टू आपकी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। ये के ई लिखा है, इट मींस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन अमंग मॉलिक्यूल्स, काइनेटिक एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन अमंग मॉलिक्यूल्स। यहां से आपने शुरू करना है, ये हेडिंग लिखनी है, और हेडिंग स्टार्ट कहाँ से होगी, बिफोर मिक्सिंग से स्टार्ट होगी और खत्म कहाँ पर होगी, एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स पे खत्म हो जाएगी। हेडिंग नंबर थ्री पर आओ, फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। शुरू कहां से करेंगे, फौरन आगे से शुरू कर देंगे पैराग्राफ नंबर थ्री से, व्हेन द टू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से स्टार्ट करेंगे और ट्रांजिशन स्टेट पूरी की पूरी लिख के आपने यहाँ पर ये हेडिंग खत्म करनी है। आगे आ जाओ, हेडिंग नंबर फोर आपकी होगी, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम एंड एक्टिवेशन एनर्जी। डायग्राम्स कर लो बल्कि इसको, क्योंकि तीन डायग्राम्स है, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम्स एंड एक्टिवेशन एनर्जी। और फिर आपने फौरन अगले पैराग्राफ से स्टार्ट कर देना, द ट्रांजिशन स्टेट, यहाँ से स्टार्ट करना है, और फिर नीचे ना ये जो सारा कुछ है ना आपने लिखना है इसको, और फिर ना यहाँ पर खत्म करना है इसको। फिर आगे आपकी अगली हेडिंग होगी, रोल ऑफ कैटलिस्ट। फिर आपने कैटलिस्ट के बारे में सारा याद करना है, और फिर इसको यहाँ पर आपने एंड तक जाके खत्म करना है। तो ये तो हो गया आपकी नेचर ऑफ लॉन्ग क्वेश्चन। मेरा ख्याल है कुछ ना छोड़ना याद कर लेना, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब मैं बताता हूँ कि शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर से क्या कुछ आ रहे हैं। सबसे पहले आपको कहा जाएगा कि आप फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट का रिएक्शन करके दिखाएं, ठीक है। या फिर आपको इस तरह इंग्लिश में पूछ लेगा कि राइट डाउन दी रिएक्शंस, राइट डाउन द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है, ऑफ एन हाइपोथेटिकल रिएक्शन। और हाइपोथेटिकल रिएक्शन आपने पहले ये लिखना है, दिस वन, ए टू प्लस बी टू टू ए बी, और फिर आपने ट्रांजिशन स्टेट, ये जो रिएक्शन हुआ है ना पूरा, इस पूरे को करके दिखाना है आपने, ठीक है। राइट डाउन दी फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट विद द हेल्प ऑफ हाइपोथेटिकल रिएक्शन। तो इस तरह आ सकता है, तो आपने इसको करने की कोशिश करनी है। आगे चलते हैं अब हम। अब अगला शॉर्ट क्वेश्चन हमें यह आ सकता है कि ड्रॉ द एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम विच शोज द पाथ ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ड्रॉ द एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम विच शोज द पाथ ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सेम बिल्कुल इसी तरह आएगा एक और शॉर्ट क्वेश्चन, ड्रॉ द एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम विच शोज द पाथ ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। एक और शॉर्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पर सेम आएगा इसी प्रोफाइल डायग्राम से, कि ड्रॉ दी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम विच शोज द पाथ ऑफ रिएक्शन इन द एब्सेंस एंड प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो आपने यहाँ पर ये वाला ग्राफ बना देना है,
और यहाँ पर आपने ये वाला ग्राफ बना देना है, यानी कि डायग्राम बना देनी है। और यहाँ पर जब एक्सोथर्मिक का पूछेगा तो आपने ये डायग्राम बना देनी है। तो ये अलग अलग डायग्राम शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती हैं। किस तरह आ सकती हैं? ये देखो, ये लिखा हुआ है ना, पाथ ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इस तरह आपको आ सकती है, जिस तरह मैंने क्वेश्चन बताया सेम उसी तरह आप जेन में बैठा लेना। तो इसी तरह मोस्ट प्रोबेबली आपका शॉर्ट क्वेश्चन कवर होगा। आगे एक और डेफिनेशन आती है इसकी, कहाँ गई ये? ट्रांजिशन, सॉरी, एक्टिवेशन एनर्जी की। यहां से स्टार्ट करो। द एनर्जी ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट इज हायर। यहां से करके करके करते रहो और फिर खत्म कहां पर करो? यहां पर जाके खत्म करो। तकरीबन एक दो तीन चार, साढ़े चार लाइनें बनती हैं। आप याद करोगे लॉन्ग में तो शॉर्ट में भी एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन आपकी हो जाएगी। तो ये हो गया हमारे और शॉर्ट क्वेश्चंस। तो मेरा ख्याल से एक और क्वेश्चन आ गया, डिफाइन कैटलिस्ट। फिर कैटलिस्ट की डेफिनेशन लिखेंगे हम। अ कैटलिस्ट इज डिफाइंड एज अ सब्सटेंस दैट इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ अंडरगोइंग एनी परमानेंट केमिकल चेंज। ठीक है, ये हो गई डेफिनेशन। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पे आपने यहां से लेकर यहां तक लिख देना है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास हो गया डिफाइन कैटलिस्ट और इसके एग्जाम्पल भी। तो मेरे ख्याल से हमने हर तरह से लॉन्ग और शॉर्ट डिस्कस कर लिए हैं। अभी भी कोई मसला होगा तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। बाकी आप सारा याद करो, हेडिंग्स जो मैंने बनाई है उसको बनाओ, फिर शॉर्ट क्वेश्चन आप खुद ही आइडिया लगा लोगे। कैटलिस्ट की डेफिनेशन है, ई ए जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसकी डेफिनेशन है। इसी तरह आपके पास एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम्स की तीन टाइप्स हैं। एंडोथर्मिक की शो कर रहा है, एक्सोथर्मिक शो कर रहा है, और कैटलिस्ट की मौजूदगी में वो शो कर रहा है। तो ये तीन तरह के आपके पास डायग्राम्स है, तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि क्या करना है। अब इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना वो ये है। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर का वो ये है, एरोबिक एंड एनएरोबिक रिस्पिरेशन। आपने स्टार्टिंग यही करनी है। एरोबिक रिस्पिरेशन की आप हेडिंग बना लेना, फिर यहाँ से आपने इसको स्टार्ट करना है और पूरा स्टार्ट करते करते आपने इसको यहाँ पर खत्म करना है। फिर ग्लाइकोलाइसिस की हेडिंग वैसी ही बनी है, तो आपने यहाँ तक इसको खत्म कर देना है। उसके बाद आपने एन एरोबिक रिस्पिरेशन की हेडिंग बनानी है। कहाँ पर? यहाँ पर बनाओगे। फिर यहाँ से स्टार्ट कर दो और फिर इसको यहाँ पर खत्म कर दो। फिर आपने लिपिड्स की हेडिंग बनानी है और फिर लिपिड्स का जो पैराग्राफ लिखा है ना सारा, यहाँ से यहाँ तक खत्म कर दो। तो ये हेडिंग्स वगैरह ऐसा कोई नहीं थी इसमें, मैंने साथ साथ बताता कि हमने कहाँ पर क्या हेडिंग बनानी है। और अब आपको शॉर्ट क्वेश्चन में अगर आएगा एनारोबिक की डेफिनेशन, एनारोबिक बता देना, साथ में रिएक्शन कर देना। अगर आपको शॉर्ट में आता है एरोबिक रेस्पिरेशन, तो फिर आपने उसकी डेफिनेशन बता देनी है और साथ साथ इसकी इसकी जो रिएक्शन है ना यहाँ पर, ये आपने कर देना है। ठीक है, तो ये एरोबिक और एनारोबिक रिस्पिरेशन शॉर्ट में है, तो डेफिनेशन विद द हेल्प ऑफ रिएक्शन आपने जरूर लिखना है। और अगर आपको आएगा कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, अगर शॉर्ट में आएगा, लॉन्ग में तो अकेला ये नहीं आएगा, मिलके सारा कुछ आएगा। शॉर्ट में आएगा एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, तो ग्लाइकोलाइसिस का पूरा आपने पैराग्राफ लिख देना है। और अगर आपको शॉर्ट में एक और आएगा, व्हाट इज द रोल ऑफ लिपिड्स इन आवर बॉडी, मैं लिख के यहाँ पर रखा हुआ है पहले से, व्हाट इज द रोल ऑफ लिपिड्स इन आवर बॉडी। तो लिपिड से स्टार्ट करके जो पूरा पैराग्राफ है ना, इसको आपने याद कर लेना है। और ये शॉर्ट क्वेश्चन में इस तरह आपने अटेम्प्ट कर लेना है। लॉन्ग के लिए याद करोगे तो शॉर्ट हो ही जाएंगे। इस चैप्टर में से मैंने बहुत ही कम चीजें हैं जो कटवाई हैं, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत ही कुछ है याद करने वाला। छोटा सा चैप्टर है और इस चैप्टर में से लॉन्ग जरूर आएगा, और शॉर्ट क्वेश्चंस हमने सारे देख लिए हैं, हर तरह से देख लिए हैं। तो इसी तरह शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। तो अब मैं बताता हूँ बिल्कुल लास्ट में, जो हमेशा बताया करता हूँ मैं, कि कौन से तीन शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कौन सा एक लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर तो आप याद रखो, एरोबिक वर्सेस एनारोबिक रिस्पिरेशन, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो डिफाइन कैटलिस्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके अलावा अगर हम ऊपर आए, एक्सोथर्मिक वर्सेस एंडोथर्मिक, ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर हम आ जाएं अगर मजीद ऊपर, सिस्टम वाला जो हमारा, सॉरी, ये जो इंथैल्पी वाला हमारे पास जो टॉपिक था, इसके अंदर डिफरेंशिएट बिटवीन इंथैल्पी एंड इंथैल्पी चेंज, और साथ साथ डिफरेंशिएट बिटवीन हीट एंड इंथैल्पी। तो ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस, तीन चार शॉर्ट क्वेश्चंस बन गए और एक लॉन्ग क्वेश्चन बन गया। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको एंड स्क्रीन पे दो लिंक शो हो रहे होंगे, जिसमें हमने, एक लिंक होगा जिसमें क्लास 9 केमिस्ट्री की फुल बुक के लेक्चर्स होंगे, सब कुछ पढ़ाया हुआ है उसमें मैंने, कोई भी चीज मिस नहीं की हुई है। और एक और लिंक होगा जिसमें हमने चैप्टर की, हर चैप्टर की डिस्कशन किया कि किस चैप्टर में से क्या कुछ याद करना है, कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है फॉर शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन। तो एक वो लिंक शो हो रहा होगा, और एक शो हो रहा होगा आपको सब्सक्राइब बटन। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि क्लास 9 केमिस्ट्री नहीं बल्कि क्लास 10 के जितने भी कोर्सेज हैं सबकी मैं हेल्प आपको करूं, तो आपने, अगर आप चाहते हैं आपके लिए हेल्प हो फ्री ऑफ कॉस्ट, बगैर पैसे लिए आपको फ्री में सब कुछ मिल रहा है यहाँ पर, तो फिर आपको सब्सक्राइब करने में क्या इशू होगा? तो आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।